मेरा वीडियो जो वायरल हुआ है मेरे पति के घर में, हमारे पति और हम में, देखिए वो मेरी पर्सनल मैटर थी, ठीक है। और हम जो काम कर रहे थे फैमिली मिलाने का, बहुत अच्छा कर रहे थे, काफ़ी लोग हमें जानते हैं और बहुत घर बसाए हैं। तो ये बीच में जो मेरी पर्सनल मैटर लाई हैं बबीता मिश्रा जी, देशवा न्यूज, पहले उनसे मेरा ये सवाल है, फिर हम आपको बताते हैं कि मेरे पति का घर क्यों गए। उनको कौन हक दिया था कि मेरे पर्सनल मैटर में आए? किसी के पर्सनल मैटर में जाने से क्या इजाजत वो ली थी मेरे पति के पास जाने से? पति मेरा था, क्या वो एक बार मेरे पास आके मेरा इंटरव्यू ली? जमुई जा सकती हैं, पति के घर जा सकती हैं 2 बार 3 बार, एक बार हमसे भी तो लेती ना इंटरव्यू कि हाँ मैडम क्या ये सही है क्या गलत है, आप पे जो आरोप लग रहा है, तो क्यों नहीं ली? दूसरा सवाल उन पे ही मेरा है, अभी उनसे ही हम सवाल कर रहे हैं, बबीता मिश्रा से ही, कि ठीक है आपने जो किया ठीक है, मेरे पति तक बहुत अच्छा किया, इसके लिए हम थैंक यू आप कहेंगे, क्योंकि आपके कारण तो मेरे पति का पूरा काला चेहरा एकदम सामने आ गया। बहुत अच्छा की, जो भी की, ठीक है आप न्यूज बनाती है, बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या आप भी एक औरत हैं? आप एक औरत हैं, एक औरत की चरित्र पे इतना उंगली उठा रही है, ये कहाँ तक सही है? आप दोनों पक्ष सुनती, एक पत्रकार का मतलब है दोनों पक्ष सुनना, ये नहीं कि एक तरफा सुनना। आपने वहां गया 3 बार 4 बार मेरे पति के पास जा रहे हैं, क्या एक बार आप मेरा ऑफिस नहीं जानते हैं? एक बार मेरा ऑफिस आने का कोशिश की नहीं। और अभी क्या किए हैं, जैसे कि मेरे पति का वीडियो जैसे वायरल हुआ, अभी हमारे पति में और हम में अभी झगड़ा चल रहा था 10 साल से, ठीक है, 10 साल 14 साल से हम अपने पति से अलग थे। 2 बच्चे लेकर अपने परवरिश बच्चे को खुद किए बहुत दुख से। उसके बाद वो सवाल किए हैं कि केस किए, पति पर केस किए हैं, 5 केस किए हैं। तो हम कहना चाहेंगे उनको कि पहला केस जब मेरा पति जलाकर मारा, पूरी बॉडी मेरी जली है, जिसकी कहा गया है कि मेरे पति बोले कि इंक्वायरी कर ले, तो लेडीज पुलिस बुलाइए, जिसको बुलाइए आप मेरी जांच कर लीजिए कि मेरी बॉडी जली है कि नहीं। दूसरा बोली हो क्या कि कंचन झूठा केस की है, रेप। तो मैं कहना चाहती हूँ कि रेप केस पत्नी पति पे नहीं लगा सकता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि क्या पति पत्नी अलग 10 साल से है और पति धोखा से कंप्रोमाइज के लिए रूम में बुलाता है कि तुम मेरी पत्नी हो, डिवोर्स नहीं हुआ और मतलब बेरहमी की तरह नोच नाच कर उसके साथ रिलेशन बनाए, तो पूरा हम समाज से पूछते हैं कि क्या ये रेप है या नहीं है? आप बच्चे पैदा कर दिए, हमको छोड़ दिए, दूसरा शादी कर लिए, 2 बच्चे पैदा कर दिए। दूसरा शादी आपका पति किया, ये बात आपको कब पता चला? हमें 6 साल पहले ही पता था कि मेरे पति दूसरा शादी किए, जिसका हम बख्तियारपुर में केस भी किए थे और बख्तियारपुर में हमसे प्रूफ मांगा गया था, बख्तियारपुर थाना में। तो हम कोशिश में लगे हुए थे। लड़की भागलपुर की है, सरकार पंचायत भवन मुन्नी चक पवन साहू की बेटी है, किराना दुकान, ठीक है। मेरी गोतनी की फुफेरी बहन है, मेरी गोतनी स्वीटी देवी। तो अभी जकर ये रिलेटिव है बबीता मिश्रा, तो मेरी गोतनी की बहन है, फुफेरी तो रिलेटिव है ही भाई। और आप जो कह रहे हैं कि नहीं लिविंग रिलेशन में, तो लिविंग रिलेशन में 2 बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? आप मेरे जो 2 बच्चे हैं उस बच्चे का डीएनए चेकअप कीजिए, अगर वो बच्चा मेरे पति का निकल गया तो जूता का माला पहना के आपको गधा पर बैठाएंगे। बबीता मिश्रा ऑन कैमरा बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ मेरे बच्चे का हक का बात हो रहा है। अगर नहीं निकला तो आप हमें जूता का माला पहना के गधा पर बैठाइए, क्योंकि हम 100% है। अगर इतना कुछ पाते हुए देखते हुए भी अगर कोई जिप्सी में बैठ के जा रहा है, पकड़ लिए, सब कुछ कर लिए, फिर भी बबीता मिश्रा मेरे पति से पैसा लेकर वो सच्चाई को झांक रही है। आप एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि 2 लाख रुपया कैश लिया गया पता आपके पति से, बबीता मिश्रा। बिल्कुल नहीं है। आपके पास क्या एविडेंस है जो आप इतना बड़ा आरोप? देखिए हम बताते हैं। पहली बात, अगर कोई भी पति पत्नी होती है तो बंद कमरा में जाती है तो कोई उसका प्रूफ नहीं होता है, और घूस लेने के वाला का कोई प्रूफ नहीं होता है। कब कहां से ले लेता है? दुनिया में कौन घूस नहीं लेता है? प्रूफ देगा तो घूसे कैसे लेगा? और बबीता मिश्रा 100% मेरे पति से 2 लाख रुपया लिए, और हमसे भी डिमांड की थी कि तुमको अगर चाहती हो कि अच्छा सा संस्था चलाना शांति से, तो हमको इतना रुपया का डिमांड है, तुम दो हमको 2 लाख रुपया, तो तुमको छोड़ेंगे। तो हम नहीं दिए, तो हम नहीं दिए तो मेरे पति से ले ली। हम क्यों देंगे? हम गलत काम करते हैं, बिगड़ करते हैं, हम रसीद काट के हम केस देखते हैं। और कितना, जैसे मेरी लैंग्वेज पे सवाल उठी है कि गाली गलौज करती है, लड़ाई करती है, बदतमीज है, बोलने नहीं आता, तो आप जो लिंक काट के दिखाए हैं ना कि जिसमें चप्पल से मारेंगे, तो क्यों मारेंगे? उसका पूरा वीडियो दिखाइए ना। कोई ससुर 70 साल का ससुर है, अब बहू चप्पल खोल के मेरे सामने मारेगी तो बिल्कुल हम हाथ उठाएंगे। हमने कोई वीडियो में मारा नहीं, सिर्फ ढिराया है। अगर प्यार से घर बस
फंस जाए तो कंचन मैडम की जरूरत क्यों पड़ेगी? लोग मेरे पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लड़के झगड़ के चाहे जैसे भी हो हम फैमिली को मिलाए हैं, घर बसाए हैं। अच्छाई आप नहीं दिखा रही हैं, बुराई को दिखा रही हैं। अच्छाई को भी दिखाइए। ये चीज गलत है ना कि आप बुराई को दिखा रही हैं। हम कितना घर बसाए, हम पे भी धमकी आता है कि तुमको गोली मार देंगे, डंडा उठता है, सब कुछ उठता है, तो उस वक्त बबीता मिश्रा कहाँ चल जाती है? उनका आंख क्यों बंद हो जाता है? ये चीज मेरा सवाल उन्हीं से है कि आप मेरे पति की तरफ से जो बार बार बोल रही हैं। आज से 4-6 साल पहले मेरी काउंसलिंग में पूनम दी, जो अभी मौजूद है यहाँ पे, पूनम दी, सरिता दी, बीना मानवी दी, मेरी काउंसलिंग के लिए मेरे दुकान त्रिमूर्ति ज्वेलर्स बख्तियारपुर जा चुके थे। तो उनसे पूछिए कि मेरे हस्बैंड क्या जवाब दिए थे। आए हुए हैं। कौन से क्वेश्चन? क्या करना चाहेंगे पूनम मैम? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार मेरा मीडिया भाइयों को। देखिए, जैसा कि कंचन का फोन हमारे पास आया था, दीदी आप एविडेंस में थी वहाँ पे, तो आप आइए थोड़ा सा मीडिया वाले में आप बताइए कि क्या सच्चाई थी। मैं एक केस में गई थी बख्तियारपुर, लड़के लड़की का अफेयर का मैटर था, जिसकी शादी हम लोगों ने वहाँ कराई थी। वो मीडिया में भी आया था और न्यूज में भी आया था। बहुत वो पूजा का मैटर है। हाँ जी, हाँ, पूजा का मैटर था। उसी मैटर में उसकी शादी हमने कराई थी वहाँ पे। फिर इसने बोला कि दीदी इसके जस्ट पीछे हमारा मेरे हस्बैंड का शॉप है। मैं खुद गई थी बात करने। मैं क्या हो सकता है कि आदमी एनजीओ के तहत बात ना करना चाहे, एक फैमिलियर टाइप से, एक इंसानियत टाइप से बात करता है। जब हम वहाँ पे गए, इसके हस्बैंड ने बहुत पहले तो हमसे बात किया, अच्छे से बात किया 5 मिनट। उसके बाद जब हम बोले कि दोनों साथ में रहो, नहीं दीदी हम साथ में नहीं रह सकते हैं, बहुत उल्टा सीधा ऐसे है वैसे है, अपना माथा फोड़ लेती है, अपना ये कर लेती है। हम कहे आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपना माथा खुद फोड़ेगी? कोई पागल इंसान तो है नहीं कि अपना माथा खुद फोड़ेगी। आप ऐसा पोक करते होंगे, ऐसा क्रिएट किए होंगे, तब तो अगला इस तरीके का काम करता है। जब उससे बात हम क्या आपने शादी की है? तो नहीं दीदी आप प्रूफ ला के रख दीजिए, आप चप्पल निकाल के मारिएगा मेरे को अगर हम शादी कर चुके होंगे तो। उसके बाद ये बोले नहीं दीदी शादी कर चुकी। फिर हमने अगल बगल बात किया तो पता चला वो शादी कर चुका है, लड़की एक रखे हुए घर में। हम बोले झूठ क्यों बोल रहे हैं भाई साहब आप? उसके बाद वो मेरे ही ऊपर उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया, बहुत उल्टा पुल्टा, मतलब गाली गलौज दिस दैट इसके साथ पूरा। हमने इसको बोला कि तुम चलो, तुम लीगली तौर से आओ यहाँ पर, क्योंकि ये बंदा बिल्कुल 100% गलत है। और वाइफ के रहते दूसरी औरत के साथ रहना ठीक है, आप लिविंग में किसी के साथ भी रह सकते हैं, ये तो आपके कानून में भी दिया हुआ है कि आप बालिग है तो आप किसी के साथ रह सकते हैं। बच्चा पैदा आप नहीं कर सकते ना, आप रह सकते हैं, आप किसी के साथ बच्चा पैदा करके अपनी जिंदगी मतलब बसर नहीं कर सकते हैं। मैं आज से 5-6 साल पहले मैंने इसके बच्चों को देखा है, एकदम छोटे, अभी तो बड़े हो गए, उस समय बच्चे दोनों बहुत छोटे थे। बेचारा इतना रो रहा था कि आंटी हम इसके फादर को, इसके हस्बैंड को ये भी बोले संडे के संडे आप दोनों बच्चों के पास आइए और दोनों बच्चों के पास बैठिए, घुमाइए फिराइए। बख्तियारपुर भी बेटा आपका आएगा आपके पास, दोनों बच्चे आपके पास आएंगे, आप दोनों बच्चे का परवरिश करिए। मत करिए इसको, बहुत खराब है, करप्ट है, जैसे भी है आप इसको मत करिए, लेकिन दोनों बच्चे का परवरिश तो आपको करना चाहिए ना। वो एग्री हो गया कि ठीक है दीदी संडे के संडे को बच्चा मेरे पास आएगा, हम बच्चे को रखेंगे, अच्छे से घुमाएंगे फिराएंगे, इसका सब चीज करेंगे। लेकिन संडे के दिन इसका बेटा उसको फोन करता रह गया, इसके हस्बैंड को, वो आदमी फोन नहीं उठाया अपने बच्चे का। क्या सही बात है गलत है? नहीं, एकदम सही है। नहीं, वो फोन करता रह गया, वो आदमी ने अपने बेटे का फोन नहीं उठाया। इसका बेटा एकदम रोने लग गया घर में, तो बोली दीदी जल्दी आइए मेरा बेटा रो रहा है। हम खुद अपने यहाँ से अपने घर पे थे, निकल के इसके घर गए, इसका बच्चा मेरे से गले मिलके इतना रोने लगा कि आंटी आप तो बोली थी कि मेरे पापा हमको संडे के संडे मेरे पास आएंगे, हमको बुलाएंगे। बताइए वो ऐसा घटिया इंसान है और आज मीडिया में बैठ करके ये बोल रहा है। मैं इस जगह पे बबीता मिश्रा दी का भी गलती नहीं बोलूंगी, इसलिए नहीं बोलूंगी कि देखिए वो आपके पास जा रही है, वो सिर्फ आपका बात सुन रही हैं, उनको इनके पास भी आना चाहिए, इनका भी बात सुनना चाहिए, उनको मेरे पास भी आना चाहिए, बीना मानवी के पास जाना चाहिए, क्योंकि बीना मानवी खुद गई थी इस केस में वहां पर दुकान पे, उनके पास भी जाना, सच्चाई तक तो जाना चाहिए ना कि सच्चाई क्या है। किसी ठीक है हम कहते हैं आपको इसके साथ नहीं रहना है, डिवोर्स ले लेते, बहुत सारा ऑप्शन है। आप दोनों के बीच में डाइवोर्स हो चुका था? नहीं, डिवोर्स नहीं हुआ। डाइवोर्स हुए आपका पति किसी और के साथ? हाँ, बिना डिवोर्स दिए हुए शादी कर लिए हैं और हमने रात में 8 बजे एकदम रंगे हाथ पकड़े, 2 लड़की रूम बंद करके अंदर थी, 3 घंटा तक हम रूम खोलाते रहे, जबकि मेरे हाथ में देखिए अभी भी ब्लड जमा है, सर में भी बहुत टेटन फूल गया, पटक के मर गए, नहीं खोला। जब प्रशासन आए फिर भी नहीं खोला। मेरा बेटा भी बोला कि पापा आप गलत नहीं है तो आप गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं। जब खोली तो 2 बच्चा ली हुई, सूट पहनी हुई थी। सबसे पहली बात देखिए, हमको समझ नहीं है कि आखिर बबीता मिश्रा को मेरे से क्या दुश्मनी है।
भाई बड़ा बहन मानते आपसे, हम ना कभी मिले ना कभी जुले, फिर मेरे से दुश्मनी किस बात का निकाल रही हैं? इस बात का ना कि वो मेरा मीडिया अवार्ड लेने आई थी, हम मीडिया अवार्ड नहीं दिए, 2 घंटा उनका वेट करवाए, इस कारण वो पर्सनली खंडन हमसे निकाल रही हैं। आज से साल भर पहले वो आई थी, हम नहीं दे, हमको ये समझ, जब वो लड़की सूट पहनी हुई है और हम खिड़की में तोड़ दिए खिड़की और बच्चे को दूध पिला रही है, तो मेरे साथ जो काम करते हैं उन पे ये कैसे इल्जाम लग गया कि साड़ी खोला गया, जबकि गेट बंद है, लगातार लाइव चल रहा है, तो कहां से कहां फंसा रहे हैं? लड़का लड़की सब कोई काम करता है, इसका मतलब नहीं है कि उसके साथ कोई गलत नाजायज संबंध है, भाई बहन भी हो सकता है। अगर जिसके पिता नहीं है, जिसका कोई बड़ा भाई नहीं है, जरूरी है कि अपना ही भाई हो, जन्म ही दे। अरे आदमी अपना भाई बोलने से नहीं होता है, दूसरा को भी तो भाई बन सकता है ना। तो उस पे भी इल्जाम लगाइए बबीता मिश्रा कि सारी को अपना ये पहले ये सोचे कि कितना गिरा हुआ काम वो कर रही हैं, कितना गिरा हुआ। एक औरत है, खुद भी अपने एक चीज देखी बबीता मिश्रा जी का कि जब हम थाना गए तो बोल रही है कि थाना से कंचन चली गई, जब हम पति को पकड़वा दिए पूरे सारे सबूतों के साथ 8 बजे रात में 2 बच्चे के साथ जिप्सी में बैठे, तो वहां जब थाना हम गए सुबह में तो तुरंत बबीता मिश्रा पहुंच गई। कैसे पहुंच गए भाई? यहाँ जाओ ना, आरा में 8 महीना के बच्चा के माँ के साथ रेप होगा, काहे नहीं जा रही हो? इतना मर्डर हो रहा है, काहे नहीं जा रही हो? मेरे पति के पास क्यों जा रही हो? क्योंकि वहां मोटा रकम मिल गया है, पति पत्नी दोनों मिल के, और तुम्हारा पति तुम्हारा कमाई खा रहा है, उसको शर्म नहीं आ रहा है कि औरत होकर एक औरत के जरिए कर रही हो? हम समाज सेविका है, समाज में तुम मेरे को गंदगी कर रही हो, मेरे पीछे मेरे इतने हमसे पीड़िता उम्मीद लगाई हुई है, तुम क्या आज मेरा नहीं हिन की है, सभी लोगों को ये कर दिए। इतना काम घर बसाते थे, कहीं ना कहीं को सबका विश्वास डुलवा रही है ना, लेकिन मेरा जो काम है ना इतना अच्छा किया है ना, को कितनों बदनाम करेगी तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम यही कहेंगे। और जो भी मेरे साथ काम करते हैं उस पर गलत इल्जाम जो लगाई है उसका तो प्रूफ है मेरे पास, मेरा बेटा पूरा लाइव चला, सारी कैसे खोल देगा जब लड़की सूट पहन ले तो। और सीढ़ी पर से कोई अगर पिछले दिनों जब आप बख्तियारपुर गई थी उस समय घटनास्थल पे अभी आप 2 लोगों के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है कि अभद्र व्यवहार किए हैं, दूसरी बात की वहाँ पे लड़की नहीं मिली, ये सब चीजों का कैसे प्रूफ कर पाएंगे? कुछ है वीडियो? एकदम है। पहली बात तो जो 2 लोगों पर इल्जाम लगाया गया है कि साड़ी खोलेगा कुछ भी, वो प्रशासन के साथ आए थे। पहला बख्तियारपुर प्रशासन से पूछ लिया जाए, पहले हम अपने घर में गए, मेरा घर है, लीगल घर है, हम अपना जा सकते हैं, इसमें कोई हमको रोक नहीं सकता है। हम अपनी पूरी टीम के साथ गए थे, अपनी भाभी थी और मेरी पूरी टीम थी, एकदम गए तो लड़की गेट बंद कर ली, और गेट बंद करने के बाद में जब हम गेट खोला है, गेट नहीं खोले, तुरंत मेरे हस्बैंड आए, जो हस्बैंड है भी नहीं, वो थूकने लायक भी नहीं है, हस्बैंड कहते हुए भी शर्म लग रहा है हमको, वो तुरंत आए और हमको बाल कबाड़ के सीढ़ी से नोचने लगे, कलेजा उलेजा भी छील दिया है, पूरा हाथ से नहीं दिखा सकते मीडिया के सामने, जबकि 3 दिन पहले हम हॉस्पिटल से आए थे नाम कटाकर, वो क्योंकि हम हार्ट की पेशेंट हैं और हमको बहुत ज्यादा झोटा कबाड़ के तब ठेलने लगा के निकलो मेरे घर में से, निकलो, हम लोग नहीं जाएंगे, इसके अंदर कौन है। हम बैठ गए वहीं पे, काफी मेरी तबीयत खराब होने लगी, तब हम अपने भाई को फोन किए, मेरा भाई छोटा वाला और जो भी मतलब 2 हैं उन साथ में प्रशासन आया। घटनास्थल पे पहुंची तो आपका जो पति के जो दूसरी पत्नी के बारे में आप बता रही हैं, तो क्या वो वहाँ पे मौजूद थी, पाई गई वहाँ पे? एकदम पाई गई है, उनकी पूरी वीडियो चला रहा है और दोनों बच्चा का लेकर मेरा पति उतरा है गोद में, अगर हम गलत कहीं है ही नहीं। प्रशासन का सहयोग मिला वहाँ पे? एकदम बिल्कुल मिला, हाँ प्रशासन का सहयोग। मीडिया को आप देंगे? हाँ बिल्कुल मीडिया को देंगे। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहेंगे कि जो भी हम पे बबीता मिश्रा इल्जाम लगाई हैं, जो भी किए हैं, हम उन पे पहले तो मानहानि का केस करेंगे। दूसरी बात, मेरे पे जो लगा है उसका, मेरा पति जो शादी किया है, 2 बच्चा पैदा किया है, मेरे बच्चे लीगल हैं, उनका हक बबीता मिश्रा दिलाएगी। जो बार बार उछल के जा रही है ना मेरे पति के पास, तो वो मेरे बच्चे को हक दिला के देखे। ठीक है, आपके नजर में कंचन खराब है ना, मेरा बच्चा तो लीगल है ना, मेरे बच्चे का हक दिलाइए। एक 14 साल का, एक 18 साल का है, दोनों बच्चा का हक दिलाइए। अगर वो रिलेटिव है तो उसको निकालिए घर से, हम रियल पत्नी, हम घर में रहेंगे, क्यों नहीं निकालने गई है? मेरे सास को देखभाल करने आई है ना, तो कितना देर रहेगी? 10 साल से मेरे घर में रहेगी देखभाल करने के लिए।
वो चीज देखिए बिल्कुल बबीता मेरे साथ एकदम गलत कर रही हैं और जानबूझ के ऐसे कर रही हैं, छवि मेरा खराब करना चाहती हैं। क्योंकि कहता है ना कि एक अगर दुकान हो और उसके बगल में दूसरा दुकान खुल जाए, हम बता दे रहे जो रियलिटी है कि एक दुकान हो और बगल में दूसरा दुकान खुल जाए तो बहुत लोग को जलन हो जाता है कि मेरा दुकान ठप हो गया, अगला का कैसे चल रहा है। तो कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि कंचन काफी फेमस हो रही है। तो कंचन नाम से फेमस नहीं हो रही है, कर्म से। जो कर्म करके रख दिए हैं ना, मार के गरिया के लटिया के चाहे जैसे भी हो, पति पत्नी को मिलाए हैं।